नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का क्या महत्व है। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं। सारे अध्याय लाइन वाइज अरेंज किए गए हैं, हिंदी माध्यम के लिए भी और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। कि पानी की हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हम किस प्रकार से उनकी स्टेट को, इन रूपों को हम बदल सकते हैं कि सॉलिड से हम लिक्विड में लेके आए, लिक्विड से हम गैस में लेके आए। तो इस प्रकार हम किस प्रकार उनकी जो आपकी स्टेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। So far we have learned that water can exist solid, liquid and gaseous state। कि अब तक हमने पढ़ा है कि जो आपका पानी है वो 3 स्टेट में आपका एग्जिस्ट करता है। वो सॉलिड में भी आपको मिल जाएगा, लिक्विड में भी आपको मिल जाएगा और गैसियस स्टेट में भी आपको पानी मिल जाएगा। हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। आप पानी की स्टेट किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर हम पानी की स्टेट चेंज कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी आपको बताए जाएंगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस है जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है एक मशीन, कोलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर। कि आपकी इस प्रकार की एक मशीन बना दी गई है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। कि वो क्या कि जो आपके इन्वायरमेंट में वाटर वेपर है उनको इकट्ठा करती है। उनका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, वो ठंडे होते हैं और पानी की बूंदें बदल जाते हैं। इस प्रकार से वो मशीन क्या करती है कि जो एटमॉस्फेरिक में वाटर वेपर है उनको पानी में कन्वर्ट करती है, मतलब उनको इकट्ठा करके पानी बनाती है। Humid air to produce drinkable water. This is done through condensation of water vapor by cooling the air। ये किस द्वारा होता है? कंडेंसेशन होता है कि उनको ठंडा किया जाए भी। ऑफ वाटर वेपर हिंदी में बोलते हैं इसमें संग्रहण भी। Water vapor by cooling the air. This process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumbler filled with the आइस कोल्ड वाटर। ये कहता है कि ये प्रोसेस ठीक उसी प्रकार का जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि एक ग्लास में आपने बर्फ की कुछ टुकड़े डाल दिए और उसके बाद पानी इकट्ठा हो गया प्लेट के अंदर, आपने देखा होगा। कहता है कि ये सेम उसी प्रकार से जो आपका ये ना एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर उसी सिद्धांत पे काम करता है कि ये इस प्रकार से टेम्परेचर कोल्ड बनाता है अपना, कि जो भी एयर इस पे टकराती है तो जो उसमें मॉइस्चर होते हैं, जो आपके जल वाष्प होते हैं, जल के मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे, वो उससे टकराते हैं और पानी में बदल जाते हैं और धीरे धीरे वो नीचे एक कंटेनर में इकट्ठा पानी होता जाता है और वो ड्रिंकेबल पानी, उसमें कुछ मिनरल्स मिला के उसको बना लिया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर के बारे में। हाउ कैन यू क्विकली चेंज द आइस ऑफ टू इट्स लिक्विड स्टेट वाटर। इसने कहा कि आप किस प्रकार से जल्दी से आइस को आप क्या करते हैं कि लिक्विड स्टेट में बदल सकते हैं, वाटर की में, मतलब वाटर में बदल सकते हैं। कौन सा ऐसा प्रोसेस है ये? If we have to change ice into water and water into water vapor, we have to supply heat to it। यदि इसने कहा कि यदि हमने आइस को क्या बनाना है, वाटर बनाना है, और वाटर को क्या बनाना, वाटर वेपर बनाना। आइस से स्टार्ट किए थे, सबसे ठंडे से हमने स्टार्ट किया है और सबसे गर्म वेपर तक जाना है हमें। आइस का क्या बनाना, लिक्विड बनाना है और लिक्विड से फिर क्या बनाना है आपको, वाटर वेपर बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ हीट, हीट आपको देनी पड़ेगी, इंक्रीज उसका टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा। इफ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, यदि हमें क्या करना है कि वाटर से आइस हमें क्या करनी है, बनानी है, बर्फ जमानी है, तो हीट आपको ट्रांसफर नहीं, उसकी हीट निकालनी पड़ेगी, टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। It can be by done by placing water in a cold environment such a freezer। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार से हो सकता है कि आप पानी को किसी ठंडे वातावरण में रख दें। जैसे आपने फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर के अंदर ठंडा वातावरण होता है, तो वहां पे क्या है वो बर्फ में बदल जाएगी। वाटर freezes and is converted into ice। If we take the ice out of the freezer, it melts and converted into water। इसने कहा यदि हम फ्रीजर में रख देंगे तो बर्फ जम जाएगी, यदि इसको बाहर रख देंगे तो बर्फ पिघल जाएंगी। ये सारी चीजें आपने दैनिक लाइफ में देखी, कन्वर्टेड इनटू वाटर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल बिसाइड्स वाटर
दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्या आपको इसके अलावा और कोई उदाहरण है क्या जो सॉलिड टू लिक्विड बदलता है, लिक्विड टू सॉलिड? तो आपने ऐसा मोम देखा होगा, मोम आपका पिघल जाता है और वापिस जम जाता है। A candle which is made of wax is one of such example. How can we turn candle wax into liquid state? इसने कहा कि एक जो कैंडल है ना, जो मोम की बनी होती है, मोमबत्ती की बात कर रहा है ये, ठीक है। इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल इसका है, इसके जैसा ही एक उदाहरण है। अब देखिए, हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट, कि हम जो मोम है उसको लिक्विड वैक्स में कैसे बदल सकते हैं, उसको तरल अवस्था में कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू द सॉलिड स्टेट, उसको सॉलिड स्टेट में हम वापस कैसे बदलते हैं। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू द सॉलिड, हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा उसको। व्हाट आर द अदर लिक्विड्स यू हैव टीचिंग व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड, इसके अलावा बताइए और कौन सा ऐसा लिक्विड है जो आपका ठोस बन जाता हो, सॉलिड बन जाता हो। सोचिए एक बार अपने दिमाग में। तो उससे अगला आएगा आपका कोकोनट ऑयल। क्या आएगा, हैव यू सीन ए कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। आपने सर्दियों की सीजन में देखा होगा, विंटर सीजन में देखा होगा, जो आपका कोकोनट ऑयल है वो क्या है, सॉलिड हो जाता है। Hence we can see that water and other substance change their state on heating or cooling. तो hence इसलिए क्या है, we can see that water and other substance, तो वाटर के अलावा कुछ और भी सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, अपनी चेंज, जो अपनी स्टेट है ना वो चेंज कर देते हैं, मतलब अपना रूप बदल लेते हैं। कब, ऑन हीटिंग और कूलिंग, या तो चाहे उसको आप हीट कीजिए चाहे आप कूल कीजिए, तो क्या करते हैं वो अपनी स्टेट, अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे वाटर है, यदि आप कूल करेंगे वाटर को तो आइस बन जाएगा, यदि आइस को थोड़ा सा हॉट करेंगे, हीट ऑफ सप्लाई करेंगे, वाटर बदल जाएगी, और ज्यादा करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि जब सॉलिड वो आपका लिक्विड बनता है तो वही से आपको पता, स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, जब लिक्विड का क्या बनता है, सॉलिड। या आपने लिक्विड आपके पास पानी था, आपको याद रह जाएगा, बर्फ बन गई, सॉलिड तो बर्फ बनेगी, तो बर्फ का क्या बोलते हैं, जमना। तो ये क्या होता है आपका, कॉल्ड फ्रीजिंग। ये दो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। लेट्स चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर थ्रू द एक्टिविटी 8.6। ये आपकी एक्टिविटी 8.6 है, और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहाँ पे ये बढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करवा देता हूँ ये एक्टिविटी, ताकि आपको चीजें जल्दी से समझ में आ जाए। तो सॉलिड और ये आपका लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे गैस है। ये चीज आप समझना अच्छी तरह से। कोई भी चीज, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। पूरी पूरी कोशिश है मेरी आपको समझाने की सारी चीजें। लिक्विड जब गैस में बदलता है, ठीक है, लिक्विड आपका जब गैस में बदलता है, तो आपको बताया था कि वेपर बनेगा, उसमें इवेपोरेशन बोलेंगे। जो बनेगा आपको वो देखना है कि आपका इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट्स आपका हो गया। बताइए कोई यहाँ पे कोई आपको दिक्कत आई हो तो, ठीक है। अब देखिए वापिस नीचे, गैस से लिक्विड जब ये बनेगा तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेस। क्या बोलते हैं, कंडेंसेस, की ये आपका ठंडा हो रहा है, कंडेंसेशन, ठीक है। और जब ये लिक्विड से सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है आपका, तो आपका क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ये क्या हो गया, सॉरी फ्रीज। लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड, तो आपका क्या आ जाएगा, ये फ्रीज हो रहा है, जम रहा है। बताइए भी यहाँ पे कोई दिक्कत हो इनमें, किसी भी प्रकार के प्रोसेस में, कि आपका देखिए सॉलिड से क्या बना, लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब वापसी आना हो तो आपको इस प्रकार वापसी आ सकते हैं, ठीक है। आप वर्ड याद रखिए, आपको दो वर्ड, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको याद रह जाएगा। यहाँ एम ई, मी, मी मतलब मुझे, ठीक है। एफ सी, एफ सी, बस ये चीज आप याद रखिए, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। कहीं पे कोई डाउट है तो आप बताइए कि सर हमें ये चीज यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। हाउ कैन वाटर बी एवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। तो अगला हमारा टॉपिक है कि जो वाटर है उसको हम किस प्रकार से इवेपोरेट कर सकते हैं, मतलब इवेपोरेट मतलब कि वो आपका
वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको रेट को हम किस प्रकार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, ये चीज़ हमें जाननी है। तो उसके लिए देखिए कि इन सेक्शन 8.8 वी हैव लर्न्ड अबाउट द इवेपोरेशन, हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था कि आपका इवेपोरेशन है वो रूम टेम्परेचर पे भी होता रहता है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर एवेपोरेट, कि आपने कहा कि अपने चारों तरफ की कंडीशंस को देखिए एक बार, कि देखिए कि वाटर, वो कंडीशंस वाटर को इवेपोरेट होने में मदद करेंगी या फिर उसको स्लो डाउन करेंगी। ठीक है, वाटर इवेपोरेट का क्या मतलब है कि मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि वाटर आपका वेपोरेबल रहा है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, इससे वाटर क्या धीरे धीरे निकल रहा है, अब वाटर कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में, कौन, ठीक है, तो ये रेट जितनी जल्दी निकलेगा ना, उतनी जल्दी क्या होगा, आपका वाटर इवेपोरेट होगा। तो ये देख लीजिए कि पानी किस प्रकार से आपका कोई भी सतह हो, कोई भी सरफेस हो, किसी प्रकार की, आपको बस ये पानी का ये ना, ये तेज करना कि पानी जल्दी से निकल जाए, वो चीज सूखी हो जाए, तो इसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेगी, वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। What differences do you see in the evaporation on a cold day versus a hot day? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड डे की और हॉट डे की, गर्म दिन की और आपका ठंडे दिन की। Discuss with your friends. The following words may help in you discussion: fan, drying clothes, sweating, windy day, hot day and rainy day. Let's perform an activity. एक परफॉर्म एक्टिविटी करते, देखिए जो आपका कोल्ड डे है ना, उसमें तो क्या है कि इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, लेकिन हॉट डे होगा उसमें इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। कंडीशंस क्या है वो भी हम सारे पढ़ेंगे, पहले आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, इन सभी कंडीशनों को हम देखेंगे। Take a water in a small cap of bottle you may use in sanitizer in place of water, कि आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। आप एक क्या कर दीजिए, पानी की बोतल लीजिए। Take the same amount of water in a plate. The exposed area of the water in the bottle cap and the plate are different. तो इसने कहा कि आपको क्या करना है कि वाटर लेना, पानी लेना है, आपको क्या करना है कि कुछ पानी इस प्रकार से बोतल के ढक्कन में लेना है, इस प्रकार से, ठीक है, बोतल का ढक्कन इसमें हो गया, ठीक है, और कुछ पानी आपको क्या लेना, वही पानी एक ढक्कन आपको इस प्लेट में लेना है, इस प्रकार से, ठीक है। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, कि दोनों को अपने एक आसपास रख दीजिए। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली इवेपोरेट इन ईच केस ऑफ टेबल 8.4, कि आप क्या कीजिए कि टाइम नोट कीजिए कि पानी कितनी देर में इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि पानी का अमाउंट सेम है, बस अंतर इतना है, एक ढक्कन में है और एक आपका प्लेट में रखा हुआ है। तो आप क्या नोटिस करेंगे, व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी हमने जो सेम रखी है, ठीक है। व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, कि हमने क्या इसमें चेंज किया, कौन सी ऐसी कंडीशन जो हमने चेंज की है। व्हाट डिड वी मेजर, हम क्या मेजर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन हमने सेम रखी हो, देखिए वो हमने रखी क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने क्या रखी है, सेम रखी है। हमने आपका इवेपोरेशन का रेट हम मेजर करेंगे, इवेपोरेशन इसमें ज्यादा होता है और इसमें कम होता है, क्योंकि टाइम से हमें रेट पता चलता है कि वो कितना ज्यादा हो रहा है। तो हमने जो है आपकी फाइंडिंग द डेविएशन, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर, एक्सपोज्ड एरिया मतलब जिस एरिया में फैला हुआ है ना, जो टच में आ रहा वाटर की, आपका बोतल में रखा तो इतने में आ गया, ठीक है, जब आपने उसी को प्लेट में रख दिया तो वो फैल गया। इसका मतलब जो आपका एक्सपोज्ड एरिया था ना, तो वो किसका ज्यादा था, आपका प्लेट वाले का था, ठीक है, क्योंकि आपका ढक्कन में तो बंद रह गया पानी, लेकिन प्लेट में वो फैल गया, तो एक्सपोज्ड एरिया था वो आपका किसका ज्यादा, प्लेट का, इसका कम। लेकिन जब हमने देखा कि कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको कि जो प्लेट में था ना, वो आपका पानी जल्दी एक्सपोज्ड हो गया और आपका इसने ज्यादा टाइम लगाया, मोर टाइम में। तो इसका मतलब हम क्या है कि एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है कि एक्सपोज्ड एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, जल्दी होगा। इसलिए जब भी आप कभी कपड़े सुखाते हैं तो उसको फैला के सुखाते हैं।
इकट्ठा करके क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोज़्ड एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्योंकि एक्सपोज़्ड एरिया ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि आपका जो ये क्या बोलते हैं इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो मतलब कि पानी जल्दी-जल्दी कपड़े में से निकल रहा है, तो जल्दी सूख जाएगा। तो ये चीज़ आपकी पहली एक्सपोज़्ड एरिया आपको समझ में आ गया। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन? आपने क्या निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला इस इन्वेस्टिगेशन से? इफ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन ए प्लेट, यदि आपने प्लेट पे पानी फैला दिया, इट्स एरिया एक्सपोज टू द इज लार्जर, देयरफॉर इवेपोरेशन इज फास्टर। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। What would happen if milk is taken instead of water in the above activity? क्या होगा कि यदि आपका इस एक्टिविटी में मिल्क ले लिया जाए तो क्या होगा? मिल्क अगर आपका इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है, हाँ उसमें कुछ अगर पानी होगा ना, उसका रेट सेम है, चाहे कोई भी लिक्विड हो, उसका जो उसमें कुछ पानी की मात्रा होगी, जो एक्सपोज होगा ना, वो आपका क्या होगा, सॉरी, जो इवेपोरेट होगा वो ज्यादा वही होगा जिसका एक्सपोज्ड एरिया ज़्यादा हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे आपका और अदर लिक्विड हो। आपको आ गई बात समझ में? एक्सपोज्ड एरिया की। क्योंकि वाटर मिल्क में भी आपका क्या है, कुछ परसेंट आपका क्या है, धीरे-धीरे वो भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेट होने में उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। पानी जितने समय में इवेपोरेट हुआ आपका मिल्क, उससे ज़्यादा समय लेगा। अदर कंडीशंस व्हिच अफेक्ट द हाउ फास्टर वाटर इवेपोरेट्स। ये कंडीशन तो हमने पढ़ ली, एक्सपोज्ड एरिया की जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया होगा, उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और कौन-कौन सी कंडीशन है? डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर एक्टिविटी 8.7 टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशंस व्हिच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवेपोरेट, कि किस प्रकार से आपका वाटर जल्दी से इवेपोरेट होगा। व्हाट वुड यू चेंज? अब आपको क्या चेंज करना? व्हाट वुड यू कीप द सेम? क्या चीज आप सेम रखेंगे? परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डाटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। अब की बार आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखनी है कि कौन सी कंडीशन चेंज हमें अब की बार करनी है। ठीक है, हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं कि अलग-अलग टेम्परेचर पे रीडिंग निकाल के देख लेते हैं। टेम्परेचर का हमें पता लग जाएगा कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि इवेपोरेट्स आपका ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेट्स कम होगा। हम दोनों को एक धूप में रख के देख लेंगे। अब की बार हमें क्या करना है, जो एक्सपोज्ड एरिया है वो आपको सेम रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ अंतर किस में रखना है, टेम्परेचर में आपको डिफरेंस रखना। एक को हम छाया में रख देंगे, एक को हम धूप में रख देंगे, एक को हम शैडो में रख देंगे, ठीक है, एक को हम सनलाइट में रख देंगे, सनलाइट मतलब धूप, ठीक है। तो इस प्रकार से मेजर करना है एक ही अंतर ऑन द सॉरी other than the conditions you have explored to find how water can be made of evaporate faster or slower, you can also conduct activity 8.8 to explore it further, कि एक एक्टिविटी करके हम और देखते हैं इवेपोरेशन का पता लगाने के लिए। एक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ टू वाटर, अब की बार हमें वाटर की जो कैप्स ली, जो उसमें वाटर रखेंगे, वो हमने सेम ली दो प्रकार, क्योंकि प्लेट और हमने बोतल का ढक्कन इसलिए लिया था ताकि हमें एक्सपोज्ड एरिया अलग-अलग रखना था, लेकिन अब की बार हमें सेम रखना। प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए। प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट, कीप अदर इन द शेड, कि आपको एक तो किस में रखनी है, सनलाइट धूप में रखनी है और एक आपको छांव में रखनी है। Observe the two caps of bottle after every 15 minutes. Record the time taken for the water to completely evaporate in each case. You can also repeat this activity on a windy or a rainy day and record your observation. कि अब आपको दो तीन एक्टिविटी साथ ही दे दी है। आपको क्या करना है कि आपको सेम अमाउंट में सेम बर्तन में क्या करना है, पानी लेना, ठीक है। और आपको एक तो किस में रखना है, शेड में मतलब छाया में, एक आपको रखना है सनलाइट मतलब धूप में। और आपको टाइम रिकॉर्ड करना है कि कितनी देर में क्या हो रहे हैं ये पूरा पानी इवेपोरेट हो रहा है। पानी का अमाउंट बिल्कुल सेम लेना, थोड़ा सा ले लेना, ज्यादा अगर ना कुछ ज्यादा में आपको ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा कि पानी कब इवेपोरेट होगा और कब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो। तो आप देखेंगे और साथ में आपको ये करना है, एक तो विंडी डे को, इवेंटी डे को भी ये सेम एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है। ठीक है, उस टाइम क्या करना कि दोनों को एक ही जगह
रख देना, चाहे एक ही चीज से कर लेना कि विंडी टाइम में भी आपको, और एक आपको करना है रेनी को, क्या है, रेनी को, और एक आपको जिस टाइम आपका सिंपल डे हो ना उस दिन, तो आप क्या नोट करेंगे, मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जो आपका छाया में है ना, वो हम लेते हैं विंडी डे की, कि उसने 15 मिनट ली है और आपके सनलाइट वाले ने 10 मिनट में आपका इवेपोरेट हो गया। इसका मतलब यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन आपका जल्दी होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे फिर किसी दिन आपका क्या आ गया, रेनी डे आ गया, बारिश वाला दिन वाला। उन्होंने, हमने जब धूप निकली तो यही एक्सपेरिमेंट हमने सेम करके देखा, तो हमने देखा सेम अमाउंट ऑफ पानी था अभी, तो हमने देखा कि जो आपका छाया में रखा था उसने तो ले लिया आपका 25 मिनट और इसने दिया आपका 20 मिनट रेन वाले दिन। और सिंपल डे हम बात करते हैं, सिंपल डे आपका था ये 20 मिनट आपका इसने लिया और आपका 18 मिनट इसने ले लिया। तो ये बताओ ऐसा अंतर क्यों आया? इसका मतलब आप देख रहे हैं कि विंडी डे को 15 मिनट में इवेपोरेशन हो गया, तो इसका मतलब जब हवाएं चलती हैं तो इवेपोरेशन का रेट क्या होता है आपका, तेज होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये आपकी इस पे यहाँ से जाना है, अगर हवाएं चल रही होंगी ना, कि हवाएं चल रही हैं तो जल्दी जल्दी इसको हटाएंगी तो जल्दी जल्दी इसमें से और पानी निकलेगा, फिर हवा चल रही इसको लेके चली जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका विंडी डे को जब आपकी, और विंडी हवा भी कौन सी, सूखी हवाएं, बारिश वाले दिन नहीं, बारिश वाले दिन हवा चलेंगी, तो देखेंगे हम क्या होता है। ये चीज समझ में आ गई कि जो हवा क्या करती है, इवेपोरेशन के रेट को आपकी तेज करती है, वो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन करवाती है। उसके बाद करते हैं हम रेनी डेज की। रेनी डेज को क्या होता है कि आपकी ये, यही आपकी सरफेस है, यहीं से पानी निकलना है, ठीक है, कि इवेपोरेट होना है। लेकिन जो आपकी हवा चल रही, जो इन्वायरमेंट है उसमें पहले से ही पानी विद्यमान है, अभी इसको और पानी चाहिए क्या, और पानी मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा है, तो ये जो पानी है ना धीरे धीरे इन्वायरमेंट मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, नखरे करेगा ये, क्योंकि पहले से इन्वायरमेंट में पानी मौजूद है, तो इसलिए कहेगा मुझे इतना पानी नहीं चाहिए। तो आपका जो रेनी डे है उस दिन इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है कि एयर, आपका वाटर मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, तो आपका इवेपोरेशन का जो रेट है वो आपका कम हो जाता है। ये चीज समझ में आई आपको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही। और आपका नॉर्मल डे को आपको बता दिया कि नॉर्मल होता है इवेपोरेशन, और आपको बता दिया कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ क्या होगा, जल्दी होगा। सनलाइट था ना, तो 18 मिनट भी हो गया, फर्क आपका इससे ज्यादा, कम या ज्यादा मिनट का होता है, मैंने सिर्फ आपको समझाया। तो इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया किस प्रकार कम या ज्यादा हो सकता है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा फ्रॉम एक्टिविटी 8.8? तो ये देखो, ये आपका ढक्कन धूप में रख रखा था सनलाइट में, ये आपका अंदर रख रखा था। तो हमने एक्टिविटी के सारे रिजल्ट तो मैंने आपको समझा ही दिए, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ये क्या बताता है ये और देख लेते हैं। Water evaporates faster from cap kept in the sunlight compared to the cap kept in the shade। इसने कहा कि वाटर कहाँ पे ज्यादा इवेपोरेट होगा, वो ज्यादा आपका इवेपोरेट होगा सनलाइट में, एज कम्पेयर टू द कैप केप्ट इन शेड, जो छाया में रखी हुई है ना, उससे ज्यादा वो उससे पहले इवेपोरेट कहाँ होगा, जो आपकी ढक्कन धूप में रखा हुआ था, क्योंकि हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि आपका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट सनी डे। तो ये तो आपकी कॉमन सी एक ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा कि जब आपका गर्म धूप वाला दिन होता है ना, तेज धूप होती है, डू आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लो ऑन ए विंडी डे? विंडी डे को आप बताइए कि वो जल्दी सूखते हैं या फिर टाइम लगाते हैं। इट इज वंस अगेन ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ द एयर, कि आपके जो हवा चलती है ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है क्यों सूखते हैं, क्योंकि जो आपका इवेपोरेशन का रेट है ना वो तेज हो जाता है, क्योंकि हवा जल्दी जल्दी से ऊपर से जो इवेपोरेशन होगा ना उसके कणों को क्या करती है, उसको हटाती जाती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन का रेट जल्दी हो जाता है मूवमेंट ऑफ एयर के कारण। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, कि वाटर जल्दी से इवेपोरेट करता है।
अगर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ये आपको बता दिया कि वाटर का जो अमाउंट है एयर में वो क्या है, मोर ऑन रेनी डेज, हेंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड, कि उसका रेनी डेज को क्या होता है वो ज्यादा होते हैं। जब बारिश हो गई ना तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट है जो क्या होता है इसमें ज्यादा हो जाएगा आपके एटमॉस्फेरिक में। तो उसको इसलिए बोलते हैं कि बारिश के बाद ह्यूमिड आपका मौसम हो जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कि एयर में आपके कितने जितने ज्यादा वाटर वाटर वेपर्स होंगे ना तो उतनी ज्यादा क्या होगा मौसम आपका ह्यूमिड कहलाएगा। ये चीजें क्लियर आपका। अब हम बात करते हैं इफ यू वांट टू ड्राई योर क्लोथ्स, तो ये रहेगा क्या, इट इज आल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई स्लोली ऑन ए रेनी डे। रेनी डे को कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। मैंने बता दिया कि पहले से ही इन्वायरमेंट में पानी की जो आपके वाटर वेपर है वो ज्यादा है, तो और वाटर वेपर लेना वो जायज नहीं समझता। वो कहता है मेरे पास तो पहले से ही फुल है, मोर क्यों। तो इसलिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो सॉरी कम हो जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, वाटर इवेपोरेट्स स्लोली, क्योंकि यदि आपका अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर की हवा में वाटर का अमाउंट है, जो वाटर वेपर का अमाउंट वो पहले से ही ज्यादा है, तो आपका किसको बोलते हैं, आपका मोर ह्यूमिडिटी, वाटर इवेपोरेट स्लोली, की वाटर आपका धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। इफ यू वांट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन ए रेनी डे, हाउ कैन यू मेक इट फास्टर। यदि आप रेनी डे को अपने कपड़े जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इसको फास्टर करेंगे। तो हम फास्टर किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आप उसका एक्सपोज्ड एरिया बढ़ाइए, कपड़ों को फैलाकर सुखाइए, उसके बाद उनके ऊपर पंखा चला दीजिए। ठीक है, अगर आप हीटर चला सकते हैं तो हीटर और पंखा दोनों हो जाएंगे। हीटर से हवा सूख जाएगी, आपका हवा सूखी होगी, मॉइस्चर उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी से इवेपोरेशन तेज हो जाएगा। पंखा चला दिया आपने तो आपका क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी तेज हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर के कारण वो जल्दी जल्दी से आपका रिमूव होगा, जो आपका वाटर वेपर्स कपड़े के अंदर से निकलेगी। तो इस प्रकार से आप सुखा सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ताकि अभी हमारे पास टाइम है और अगले लेक्चर में हम इस लेसन को कंप्लीट कर दें। Avi's mother purchased a new matka to replace the stainless steel pot for storing drinking water। तो कहता है कि जो आपकी आवी है, इसकी माता ने क्या किया कि आपका मिट्टी का मटका खरीदा है अभी। ठीक है, और उनके पास ऑलरेडी क्या था कि एक धातु का मटका था, तांबे का लगा लीजिए, स्टील का लगा लीजिए, और किसी भी चीज का धातु का मटका था अभी। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि इसने बदल दिया कि मिट्टी का खरीद के लेके आएगी, अब गर्मी आ गई। ठीक है, पानी हम इसमें से पिएंगे। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर इसमें रखने लगे मिट्टी के मटके में। Upon returning from school, स्कूल से आने के बाद Avi noticed the earthen pot and the drinking water from it, कि उसने क्या किया कि उसने घड़े को देखा, जो आपका अर्थन पॉट था ना, उस घड़े को देखा और क्या किया कि उसमें पानी पिया उससे भी। आवी एक्सप्रेसेस सरप्राइज, और आवी को क्या हुआ कि आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। क्या हैरानी हुई, ये चीज देखी एंड आप पूछा व्हाई इज द वाटर इन द अर्थन पॉट सो कोल्ड। उसने कहा कि ये जो मिट्टी का घड़ा है ना, इसमें पानी है वो ठंडा क्यों है। उसने क्वेश्चन पूछा कि पानी, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों है। रोज हम इसमें रखते थे मेटल वाले बर्तन में, जैसे आपके घर में कोई टोकनी होगी, कोई और कोई धातु का मेटल का बना हुआ कोई बर्तन हो, उसमें रख के देख लीजिए, तो इसमें तो ठंडा नहीं होता था। And ask why the water in the earthen pot so cold. I never observed water getting cold in a stainless steel pot। कि मुझे कभी भी ये नहीं देखा कि जो हमारा वाटर था ना वो आपका ठंडा हुआ हो स्टेनलेस स्टील पोट की। मैंने आज तक नहीं देखा कि ये जो आपका पहले वाला हमारा मटका था ना उसमें पानी इतना ठंडा हुआ हो। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। अब आपसे पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं कि इसका रीजन क्या होगा। Water seeps through the surface of the earthen pot and evaporates। ने कहा है कि जब तक इवेपोरेशन होगा तब तक पानी ठंडा होगा। ठीक है, which imparts a cooling effect on the water, और जो क्या है आपका वाटर पे कूलिंग इफेक्ट देता है। इसने कहा कि वाटर सिप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पोट, जो आपका मिट्टी का घड़ा है ना, तो उसपे क्या होता है कि आपका
सिपिंग होती है, सिपिंग मतलब कि पानी रिसता है थोड़ा-थोड़ा, उसमें छोटे-छोटे बहुत बारीक-बारीक छिद्र होते हैं, तो उसमें क्या होता है उसके द्वारा पानी इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है और जब-जब इवेपोरेशन होगा तो आपका कूलिंग इफेक्ट होगा। जिस भी चीज़ में से इवेपोरेशन होगा, तो क्या होगा वो चीज़ आपको क्या करेगी ठंडा फ़ील करेगी, ठंडी हो जाएगी। ये बात आपके पास भी है। आप क्या करते हैं आपके पास पसीना आता है, इवेपोरेशन होता है तो पसीना आपके शरीर पे हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आपको उमस फ़ील होती है। लेकिन जब आप पंखे के नीचे जाके बैठते हैं ना पसीने में, तो आपके शरीर से इवेपोरेशन बड़ी तेज़ी से होता है। क्योंकि मौसम पहले से सूखा है, हवा आपको मिल गई, तो इवेपोरेशन बिल्कुल तेज़ी से हुआ, तो एकदम आपको बिल्कुल ठंडा फ़ील होगा आपके शरीर को, जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं। Earthen pot and evaporates, which impart a cooling effect on the water. What are the other examples of cooling effect? Sprinkling water on the floor and the roof during summer to cool it. कि हम क्या कर देते हैं पानी छिड़कते हैं व्यू फर्श पर अपने आंगन वगैरह में कहीं पे ठंडा रखने के लिए और छत पे भी, ताकि क्या हो जाए ठंडी हो जाए। समर टू कूल इट इन अनदर एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड्स? जब आप अपने हाथ पे सैनिटाइजर फील करते हैं तो क्या होता है कि आपको एकदम ठंडा सा फील होता है। ठंडा सा फील क्यों होता है कि जैसे ही आप रखते हैं ना, सैनिटाइजर का इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है और क्या होता है कि आपको बिल्कुल हाथ अपने ठंडे फील होते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन होते ही क्या होगा कूलिंग इफेक्ट आपका होता है। Let's perform activity 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electricity free model of pot in pot cooler। तो आपको बनाना pot in pot cooler बनाएंगे हम, जिससे कि क्या हो कि आपका जो फल सब्जियां वगैरह लग सकते हैं। यदि आपके इलेक्ट्रिसिटी आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपको फल सब्जियों को कुछ दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि वो गर्मियों में खराब न हो। ठीक है, लेकिन नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी फील कूलर इफ वी सिट अंडर अ फैन। ये जब पंखे के नीचे बैठते हैं ना, तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि इवेपोरेशन आपका तेज होने लगता है। इवेपोरेशन होगा तो आपका कूलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि वो अपने साथ क्या है एनर्जी लेके जाता है, हीट लेके जाता है। इवेपोरेशन जब होता है ना, तो हीट आपके अंदर से निकलती, किसी भी चीज़ के अंदर से अगर हीट निकल गई, तो ऑटोमैटिक उसका जो टेम्परेचर है आस-पास के तापमान से कूलर फ़ील होगा भी, ठंडा फ़ील होगा। द विंड हैज़ द स्विच टू इवेपोरेट्स एंड कूलर। तो जो आपकी विंड है ना, वो क्या करती है आपकी कि इवेपोरेट करती है आपकी उसको, हमारे पसीने को, और हमें ठंडा फ़ील होता है। तो आइए हम एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलर बनाते हैं, ठीक है? तो ये हम अगले पार्ट में कर लेंगे, आज हमारा टाइम काफ़ी हो गया, तो अगले पार्ट में हम करेंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री पॉट इन पॉट कूलर हम बनाएँगे एक्टिविटी में, और बाकी अध्याय को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।